पेट स्कैन को समझना आपके लिए जरूरी है। पिछले 20 सालों में ही ये हुआ है कि स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर, स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर, ऐसे बोलते हैं ना। 20 साल पहले याद कीजिए सिर्फ कैंसर बोलते थे, लेकिन अब स्टेज हो गया है ना। तो वो जब पेट स्कैन आ गया हॉस्पिटल में, तब से स्टेजेस हो गए। इस बात को समझना पड़ेगा इस जाल से बाहर निकलने के लिए। तो पेट स्कैन में क्या होता है, एक थ्योरी बना ली है, जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा उसे हम कैंसर सेल घोषित कर देंगे। कैसे पता चलेगा बॉडी के कौन से सेल ज्यादा शुगर खा रहे हैं? तो आपके ब्लड में शुगर इंजेक्ट करते हैं तो शुगर पूरे ब्लड में फैल जाएगा। कोई सेल कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा, कोई तो ज्यादा खाएगा। लेकिन कौन से सेल ने ज्यादा खाया ये कैसे पहचानेंगे? शुगर के साथ रेडियोएक्टिव मटेरियल को बाइंड कर दे। रेडियोएक्टिव मटेरियल समझते हैं, वो बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं फ्लोरो डाइऑक्सी ग्लूकोज, यानी कि FDG। जब उसको इंजेक्ट कर दिया तो वो पूरे बॉडी में शुगर फैल गया और सेल्स को खाने लगे और रेडियोएक्टिव मटेरियल मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो रेडियोएक्टिव मटेरियल जमा होने लगा। जहां जहां जमा हो रहा है वहां वहां ज्यादा चमक दिखेगी, जहां जहां ज्यादा जमा होगा। जहां जहां ज्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल जमा हो गया यानी कि वहां वहां ज्यादा शुगर का कंजम्पशन हुआ होगा। तो जितनी जगह पे चमक है उतना स्टेज कैंसर डॉक्टर बोल देगा। यहाँ पे 3 जगह दिख रहा है तो बोलेगा इस आदमी का ये तो 3rd स्टेज कैंसर। यहाँ पे 4 जगह दिखेगा तो बोलेगा ये तो 4th स्टेज कैंसर। फिर दोबारा पेट स्कैन कराएंगे तो चमक यहाँ नहीं दिखाएगी, कहीं और दिखाई देगी। जो भी सेल ज्यादा भूखा है, अभी तो मैं पिछले आधे पौने घंटे से बोल रहा हूं, तो अब मैं पेट स्कैन कराऊंगा तो यहाँ पे चमक दिखाएगी। डॉक्टर बोलेगा ओरल कैंसर हो गया आपको। मान लो आप जिम से आते हैं, एक ही हाथ में एक्सरसाइज करते हैं तो चमक यहाँ दिखाई देगी, बिकॉज दीज सेल्स आर हंग्री। मान लो आप इंसुलिन लेते हैं, फिर आप पेट स्कैन कराएंगे तो जहां पे इंसुलिन लिया वहां पे चमक ज्यादा दिखाएगी, वहां पे सेल्स आर हंग्री, है ना। तो ये समझना पड़ेगा हमें पेट स्कैन का बेसिक थ्योरी क्या है। पेट स्कैन एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, जितनी बार आप टेस्ट कराएंगे उतनी बार एक नया रिजल्ट लाएगा, बेस्ड ऑन कि कहाँ चमक ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, रेडियोएक्टिव मटेरियल आपके बॉडी में चला गया तो रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा ही है। ऊपर से बॉडी में चला गया, ये नहीं कि बाहर है, खाया नहीं है, सीधे ब्लड में है वो, है ना। पेट स्कैन कराने से पहले आपको कंसेंट फॉर्म साइन कराते कि नहीं कराते? कराते हैं ना। उसमें लिखा ही होता है कि भाई कुछ दिनों तक छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास मत जाना, उनको कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यू आर हैविंग अ सर्कुलेटिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल। आपके बॉडी के रेडियोएक्टिव मटेरियल से किसी और को कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी के रेडियोएक्टिव मटेरियल से आपको कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो जाएगा ना, है ना। तो पेट स्कैन मिसलीडिंग तो है ही, अपने आप में डेंजरस है। तो अब इस पेट स्कैन को आधार बना के आपको साबित कर देंगे कि इनके ब्रेन में कैंसर फैल गया, इनके लंग में फैल गया, और अब इलाज कराओ। हमें कैसे पता चलता है, इस बात को समझिए। असली में कैंसर होता है तो कैसे पता चलता है? असली में अगर कैंसर होगा तो आपका हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे आएगा। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लीजिए, ब्लड टेस्ट है। क्या मेरा 1 महीने में 3-4 यूनिट नीचे तो नहीं आ गया? नंबर 2, कमजोरी अचानक आ जाएगी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। कमजोरी आने के कई कारण है, किसी को फ्लू हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कमजोरी, समझ आती है बात। कुछ भी नहीं हुआ, अचानक कमजोरी आ गई, अचानक हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, अचानक वेट लॉस हो गया, अचानक एक्सट्रीम पेन हो गया, अचानक ट्यूमरस ग्रोथ हो गया, अचानक इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी चल रहा है। तो जब भी मैं पूछता हूं अपने पेशेंट को ये तय करने के लिए कैंसर है कि नहीं, मैं उनका हीमोग्लोबिन पूछ लेता हूं, राइट। उनका बॉडी वेट कितना, बहुत ज्यादा तो रिड्यूस नहीं हो, ये देख लेता हूं। एक्सट्रीम वीकनेस साथ ही साथ तो नहीं, ये देख लेता हूं। बॉडी में अनयूजुअल कोई ट्यूमरस ग्रोथ तो नहीं, ये देख लेते हैं। अनयूजुअल ब्लीडिंग तो नहीं, ये देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सिंपल है, ऐसे ही बता देगा वो। और इसको आधार बना के आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैंसरस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द बॉडी और नॉट। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।